जोहार रांची, आपका अपना मंच पब्लिक खबर एक बार फिर हाजिर है। यह है रेडियो पीके, जहां हर सुबह आपको मिलती हैं वो खबरें जो आप जानना चाहते हैं। गली मोहल्ले से लेकर दफ्तर बाजारों तक कौन क्या चर्चा कर रहा है, क्या हो रहा है, हम आपके लिए रोज लाते हैं ये खबरें। न किसी चैनल का शोर, न पन्ने पलटने की मशक्कत, बस सुनिए सधी हुई चुनी हुई बातें हर सुबह सिर्फ आपके अपने रेडियो पीके पर। तो चलिए, चाय के साथ ही अपनी दिनचर्या का काम करते हुए सुनते हैं आज आपके इलाके और आसपास की सबसे अहम सुर्खियां। तारीख 11 जून, दिन बुधवार। तो सबसे पहले बात करते हैं शहर में चल रहे डेवलपमेंट वर्क्स की। बहू बाजार से पटेल चौक वाला जो फ्लाईओवर है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिला प्रशासन ने इसकी अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये फ्लाईओवर करीब 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। 1.25 किलोमीटर काफी लंबा है तो। जी, और इसके लिए सिरम नोजा में 19 लोगों के करीब 1.25 एकड़ मतलब 0.9730 एकड़ जमीन ली जाएगी। अच्छा। और एक जरूरी बात, इस प्रस्तावित जमीन की खरीदो बिक्री और किसी भी नए कंस्ट्रक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी है। हाँ, और अगर किसी को आपत्ति हो तो हाँ, उसके लिए 60 दिनों का समय है। 7 दिन के अंदर जिला भू अर्जन कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो नया फ्लाईओवर है, ये पुराने वाले कांटा टोली और कार्तिक उरांव फ्लाईओवर से कैसे जुड़ेगा? उनके रैंप को तो नहीं छेड़ेंगे? नहीं नहीं, उनके रैंप को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया जाएगा। ये बस उन्हें कनेक्ट करेगा। लोगों को लेन बदलकर एक फ्लाईओवर से दूसरे पे जाना होगा। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए मेकॉन की तरफ जाना है तो ऊपर ही ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर क्लब रोड या स्टेशन जाना है तो फिर नीचे से जाना होगा। समझ गई। चलिए, शहर के विकास के साथ साथ खेल जगत से भी एक अच्छी खबर है। मोरहाबादी का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम तैयार हो रहा है। जी हाँ, डूरन कप के लिए राज्य सरकार ने मैदान को अपग्रेड करने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और ये मैदान फीफा के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोशिश है कि ये टूर्नामेंट शुरू होने से 15 दिन पहले मैदान तैयार हो जाए। बढ़िया। और तीरंदाजी के लिए भी कुछ है? हाँ, सिल्ली तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में भी एक हॉस्टल बन रहा है, 25 बेड का, करीब 1.60 करोड़ की लागत से। ये मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। बहुत अच्छे। चलिए, अब नौकरियों और नियुक्तियों की बात करते हैं। स्कूलों में टीचर्स की भर्ती। जी बिल्कुल। राज्य के 510 सरकारी +2 स्कूलों में टीचर्स की भर्ती होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब JSSC ने 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। 1373 काफी संख्या है ये तो। कितने विषयों के लिए? कुल 23 विषयों के लिए ये भर्ती होगी। अच्छा, और आवेदन कब से? आवेदन 18 जून से शुरू होंगे और 17 जुलाई तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। फीस जमा करने की लास्ट डेट 19 जुलाई है और फॉर्म का प्रिंट 21 जुलाई तक ले सकते हैं। और अगर कोई गलती हो जाए फॉर्म में तो? हाँ, उसके लिए भी मौका है। 23 से 25 जुलाई तक सुधार कर सकते हैं। ठीक है। पुलिस विभाग में भी कुछ फेरबदल हुए हैं, तबादलों की खबर है। जी, रांची जिला पुलिस में SSP चंदन कुमार सिन्हा ने 9 दारोगा और 14 जमादारों का तबादला किया है। अच्छा, कोई खास वजह? बताया जा रहा है कि ये तबादले उनके अपने अनुरोध पर ही किए गए हैं। अच्छा, उनके अनुरोध पर। ठीक है। अब आते हैं आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर। मोरहाबादी वेंडर मार्केट में दुकानों के आवंटन का क्या चल रहा है? हाँ, वहाँ जो 52 दुकानें और चबूतरे बच गए थे ना, हाँ, उनके लिए रांची नगर निगम फिर से आवेदन मंगा रहा है। जो योग्य वेंडर पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो 12 जून से 19 जून तक निगम ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं। और आवंटन कैसे होगा? आवंटन लॉटरी से ही होगा। ठीक है। शहर में अवैध होर्डिंग्स पर भी कार्रवाई चल रही है? जी हाँ, नगर निगम ने कचहरी चौक से डंगराटोली चौक तक एक अभियान चलाया था। उसमें करीब 15 अवैध होर्डिंग्स हटाए गए हैं और एक अवैध मोनोपोल का बेस भी तोड़ा गया है। ये अच्छी बात है, शहर साफ सुथरा दिखना चाहिए। अच्छा, बिजली बिल वालों के लिए भी कोई सूचना है? हाँ, जरूरी सूचना है। JBVNL मतलब बिजली विभाग थोड़ा सख्त हो गया है। करीब 4000 उपभोक्ता जिनका बिल 10,000 रुपए से ज्यादा बकाया है। 4000? जी, उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। 15 दिन का टाइम दिया है बिल जमा करने के लिए। और अगर नहीं किया तो कनेक्शन कट सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बिल टाइम पे भरना ही बेहतर है। चलिए, अब कुछ दुखद खबरें भी है शहर से। हाँ, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। टाटी सिल्वे के आरा गेट में एक 13 साल की बच्ची जिया कुमारी ने फांसी लगा ली। कहा जा रहा है कि मां की डांट के बाद ऐसा हुआ। ओह, बहुत दुखद। वहीं नामकुम के आरा गेट में ही एक और हादसा हुआ। एक ट्रक पर बिजली का तार गिर गया। उसमें करंट लगने से छपरा के रहने वाले एक मजदूर हरिराम सहनी उनकी मौत हो गई।
ड्राइवर सलामत अंसारी और एक और मजदूर मनोज कुमार घायल हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। एक और खुदकुशी की खबर नामकुम के पुराना रामपुर से है। 30 साल के एल्विस टोपो ने पेड़ से फांसी लगा ली। पुलिस जांच कर रही है इन मामलों की। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। एक होमगार्ड जवान के घायल होने की भी खबर थी। जी, कटहल मोड़ चौक पर ड्यूटी पर थे होमगार्ड जवान रोहित गंजू। ट्रैफिक हटाने को लेकर कुछ विवाद हुआ, उसमें वो घायल हो गए। गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा कौशिक कुमार अस्पताल गए थे उनसे मिलने और 50,000 रुपए की अग्रिम राशि भी दी है मदद के तौर पर। ये अच्छी पहल है। अच्छा, अब जरा कोविड की स्थिति जान लेते हैं। क्या हाल है? राहत की बात है, अभी पूरे जिले में सिर्फ 5 एक्टिव केस हैं। बस 5? जी, और हाल में जो जांच हुई है उनमें कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। चलिए, ये तो बहुत राहत की खबर है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में हाथियों का डर बना हुआ है। हाँ, सुना हाथू के जाड़िया इलाके में 14-15 हाथियों का एक झुंड देखा गया है। गांव वाले काफी डरे हुए हैं। उन्होंने वन विभाग से मदद मांगी है हाथियों को भगाने के लिए। उम्मीद है जल्द ही मदद पहुंचेगी। कुछ शोक समाचार भी हैं। जी, सीसीएल से रिटायर हुए सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सच्चिदानंद सहाय जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। हार्ट अटैक आया था। भाजपा नेता मनोज महतो वाजपेयी के पिताजी अगमलाल महतो का भी निधन हो गया है और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव जगदीश साहू जी का भी अचानक निधन हो गया है। हमारी संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। और अंत में खेल संगठन से जुड़ी कोई खबर? हाँ, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ मतलब जेएससीए के जो नए पदाधिकारी चुने गए हैं ना। हाँ, चुनाव हुए थे अभी। जी, तो उनका रांची जिला क्रिकेट संघ ने जेएससीए स्टेडियम में सम्मान किया। अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव और बाकी सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां जो आपके शहर रांची और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हैं। विकास की तेज रफ्तार और रोजमर्रा की ये घटनाएं दोनों ही हमारे शहर का हिस्सा हैं। सोचने वाली बात है कि कैसे इन दोनों के बीच संतुलन साधा जाए। आप सुनते रहिए रेडियो पीके पब्लिक खबर के साथ। खबरों का ये सिलसिला कल फिर सुबह जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार और रखिए अपना ख्याल।